नमस्कार मित्रों, आप सभी जानते ही हैं कि प्रत्येक साल 1 फरवरी को हम लोग के देश में बजट पेश होता है। तो इस साल भी 1 फरवरी को ही हम लोग के देश में बजट पेश होगा और ख़ास बात ये है कि 1 फरवरी को रविवार पड़ गया है। तो इस तरह से रविवार के दिन भी हम लोग का मार्केट खुला रहेगा। रविवार के दिन एनएसई और बीएसई दोनों एक्सचेंज खुला रहेगा, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों एक्सचेंज खुला रहेगा। उस दोनों दिन आप खरीदारी और बिकवाली शेयर का कर सकते हैं। लेकिन खास बात ये है कि बजट वाले दिन आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक ट्रेडिंग करना होगा। टीवी देखकर बिल्कुल भी ट्रेड न करें, क्योंकि टीवी कहेगा कि बजट बहुत अच्छा है, फिर भी शेयर गिर सकते हैं। इसलिए टीवी देखकर बिल्कुल भी ट्रेड न करें। यही सनराइज ट्रेडर के तरफ से आप लोगों को सलाह रहेगा कि टीवी देखकर ट्रेड न करें। चार्ट पैटर्न पहले से आप बना ले, पहले से ही आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ कर लें, कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेसिस्टेंस है। कैंडल स्टिक पैटर्न देख करके ही ट्रेड करें, टीवी देखकर बिल्कुल ट्रेड ना करें, क्योंकि टीवी देखकर आप ट्रेड कीजिएगा, टीवी में कुछ बोलेगा कि ये शेयर भागने वाले हैं और भागता हुआ शेयर थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होगा, आप सोचेंगे कि ये अब उड़ने वाला है और वहां पे बाई कर लेंगे, वहीं से क्या हो जाएगा, गिर जाएगा और आपका कैपिटल साफ हो जाएगा। और प्रयास करें कि उस दिन बहुत ही कम कैपिटल से आप ट्रेड करें, मतलब जितना से आप करते हैं उसके 50% से कम ही करें, 25% से ही करें। तो हम कहेंगे अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करके अगर ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग और सेलिंग करते हैं, तो समझिए कि उस दिन 25,000 से ही करें। ऑप्शन अगर बाइंग करते हैं खासकर, तो ऑप्शन बाइंग वाले तो ना करें तो ही बेहतर है। ऑप्शन सेलिंग वाले कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग वाले कर सकते हैं पोजीशन बना के, उनका लॉस थोड़ा सा सीमित रहता है और कम होने की संभावना रहता है। तो और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो देखिए पहला बात तो ये हम लोग आप बता दिए कि टीवी देख करके ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, हमेशा चार्ट कैंडल स्टिक पैटर्न देख करके ही करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि कभी भी हमेशा कम लॉट से ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर ऑप्शन बाइंग है तो खास करके बहुत ही कम 25% कैपिटल का ही यूज करना चाहिए, 75% कैपिटल को सेव रखना चाहिए, क्योंकि उस दिन कैपिटल डूबने की चांसेस भी बहुत ज्यादा रहता है, मार्केट में उथल पुथल काफी रहता है। तीसरी बात ये है कि जब बजट का स्पीच होता है, जब स्पीच चलता है, तो उस समय मार्केट में बहुत ज्यादा मूवमेंट रहता है, यानी स्पीच जैसे ही कुछ अच्छा बोले मार्केट तुरंत ऊपर गया, फिर कुछ दूसरा निगेटिव बोल दिए तुरंत नीचे चला आएगा, यानी स्पीच के दौरान भी बहुत ज्यादा मूवमेंट रहता है। तो इसलिए स्पीच समाप्त हो जाने के बाद ही प्रयास करें, यानी 30 से 45 मिनट रुक करके तब आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट बात का ध्यान जो रखना है, आपको ध्यान रखना है कि बजट वाले दिन मार्केट बहुत ही खतरनाक काम करती है। उस दिन आपको पैसा कमाना नहीं, पैसा बचाने पे ध्यान रखना चाहिए। जो व्यक्ति बजट वाले दिन, एक्सपायरी वाले दिन अपने कैपिटल को बचा लेता है, वही विनिंग ट्रेडर होता है, ध्यान रखिए। नहीं तो बाकी सब बेकार है। आप कितना भी पैसा कमा लो, एक्सपायरी में आओगे पैसा डुबाओगे, बजट वाले दिन ट्रेडिंग करोगे पैसा डुबाओगे, और इस तरह से ट्रेडिंग कर करके पूरा कैपिटल साफ कर लोगे, फिर आपके पास कैपिटल ही नहीं रहता है कि ट्रेडिंग करे। जब आपको मार्केट समझ में आने लगता है कि अब यहाँ से मुझे एकदम 100% समझ में आ रहा है, और जो आप सोच रहे हैं वही होता भी है, लेकिन आप नहीं कर सकते हैं, आपका नहीं हो पाता है, क्योंकि आपके पास कैपिटल नहीं बचता है। और स्मार्ट ट्रेडर वही होता है जो पैसा कमाता नहीं, जो पैसे को बचा लेता है, जो अपने कैपिटल को बचा लेता है। इसीलिए कमाने से ज्यादा बचाने पर ध्यान रखें, और बजट वाले दिन खासकर इस बात का ध्यान रखें। बजट वाले दिन एकदम आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि बजट वाले दिन आप लोग इस बात का खास ध्यान रखें। और बजट वाले दिन सनराइज ट्रेडर लाइव भी रहेगा, जो भी बजट वाले प्रॉब्लम होगा लाइव वहां पे सोल्यूशन भी दिया जाएगा। जो भी आप लाइव, जो भी स्टॉक के बारे में पूछिएगा या कुछ भी पूछिएगा, तो आपको जो भी राय होगा एकदम आप लोगों को सही राय दिया जाएगा, कि ताकि आप लोगों को कोई भी फेक न्यूज से दूर रह सके। क्योंकि टीवी पे बहुत ज्यादा ऐसा न्यूज दिखाता है जो बहुत सारा फेक रहता है। बहुत सारे, हमको लगता है कि पैसा दे करके भी बहुत सारे स्टॉक वाले लोग क्या करते हैं, अपने स्टॉक को बढ़वा लेते हैं और प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं। यानी टीवी बोलेगा कि ये शेयर बहुत अच्छा जाने वाला है, इसको इतना का ऑर्डर मिलने वाला है, और उसमें क्या हो जाएगा, पूरा खट 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 पूरा रिटेलर बाई करने लगेंगे और शेयर ऊपर भागेगा। जो प्रमोटर्स होंगे वो निकलने वाले होंगे, जो ज्यादा अमाउंट में पैसे लगाए होंगे वो निकलने वाले होंगे, ज्यादा अमाउंट बल्क अमाउंट में अपना पैसा लगाएंगे और पैसा लेकर के निकलेंगे, फिर वहीं से शेयर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। और लॉस किसका होगा, आपका होगा, हमारा होगा। इसलिए कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है।
तो रविवार का दिन मार्केट खुला रहेगा, घर पे रहिएगा, ऑफिस भी आप लोगों का बंद रहेगा। तो रविवार वाले दिन ओवर ट्रेडिंग भी आप कीजिएगा। तो खास बात ये है, तो इसलिए देखिए ओवर ट्रेडिंग से ही भी बचना है, क्योंकि ऑफिस में लोग रहता है तो एक दो ट्रेड लेता है। बहुत बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो ऑफिस वर्क करते हैं, दूसरे जगह काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, मॉर्निंग में एक दो ट्रेड लेने के बाद बंद कर देते हैं और वो प्रॉफिट में है, क्योंकि एक दो ट्रेड ही दिन भर में लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले पाते हैं काम के प्रेशर के कारण। लेकिन जब रविवार के दिन छुट्टी रहेगा, घर पे रहेंगे, तो सोचेंगे कि दे ट्रेड दे ट्रेड दे ट्रेड, इस तरह से ओवर ट्रेडिंग आप करते चले जाइएगा और लॉस पे लॉस पे लॉस पे लॉस होता चला जाएगा। बजट वाले दिन, एक्सपायरी वाले दिन, 2 दिन बहुत ही खतरनाक होता है। और जो ट्रेडर इन 2 दिनों में अपने कैपिटल का प्रोटेक्शन कर लेता है, वही एक विनिंग ट्रेडर होता है। वही ट्रेडर 5% में आते हैं, बाकी तो 95% है ही सब कोई। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, और बजट वाले दिन शायद हम लाइव रहे। धन्यवाद।